मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन हमेशा की तरह बुलेटिन का सिलसिला शुरू करने से पहले खबरों की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। कठुआ की बात करेंगे, जहां पर उज्ज नदी की लहरों में जिंदगी की जंग की तस्वीरें सामने आई हैं। जब नदी में फंसे 5 लोग, कैसे हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, दिखाएंगे आपसे कुछ ही देर बाद। चंबा की बात होगी, जहां पर मुसीबत की बारिश से सामने आया एक बाहुबली। पहाड़ टूटने से रास्ता बंद हुआ तो कंधे पर उठा ली बाइक। पंजाब आपको लिए चलेंगे, जहां पर फरीदकोट जिले में नकाबपोश लुटेरों ने सनसनीखेज लूट की वारदात को अंजाम दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और बुलेटिन की शुरुआत यूपी के एक मंत्री के विवादित बयान के साथ करेंगे। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बयानों की प्रतिक्रिया में यूपी के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने दिया है एक विवादित बयान। मंत्री जी ने कहा है कि जो लोग भारतीयों के खिलाफ खड़े होंगे वो एनकाउंटर में मार गिराए जाएंगे। साथ ही मंत्री जी ने यह भी कहा कि भारत को बांटने की साजिश करने वालों को यूपी छोड़ना होगा। पिछले दिनों मुनव्वर राणा ने कहा था कि अगर योगी की सरकार दोबारा आई तो वो यूपी छोड़ देंगे। साथ ही उन्होंने यूपी सरकार की जनसंख्या नीति का विरोध करते हुए कहा कि 2 से ज्यादा बच्चे इसलिए पैदा किए जाते हैं क्योंकि 2 बच्चे एनकाउंटर में मार दिए जाते हैं। ये है कि बच्चों का दर्द वही जानता है जिसके बच्चे होते हैं। अब जिस तरह कि एक बच्चा पैदा करने में कितनी तकलीफ होती है ये औरत ही समझ सकती है, मर्द नहीं समझ सकता है। उसी तरह से बच्चों का दर्द, और इस देश में आप अगर ये कानून बना रहे हैं, अच्छी बात, कोई भी कानून बनाए तो अच्छा है, लेकिन कानून नाइंसाफी के साथ ना हो। एक बच्चा एनकाउंटर में मार देती है पुलिस, दूसरे के हाथ से कुकर बरामद करवा देती। ये मुनव्वर राणा का बयान आपने देखा, इसी पर मंत्री जी की प्रतिक्रिया देखिए क्या कुछ वो कह रहे हैं। 40 में जो मुसलमान साजिश के तहत भारत में रुके थे कि भारत को फिर बांटेंगे और टुकड़े करेंगे, उन्हीं में से मुनव्वर राणा भी एक है। मुनव्वर राणा को, उनके परिवार के लोगों के हम लोगों ने हमेशा बयान देखे हैं और निश्चित रूप से एनकाउंटर में वो लोग मारे जाएंगे जो भारतीयों के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे वो जो हों। और जो यह बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, निश्चित रूप से समय आ गया है उन सारे लोगों के लिए जो इस साजिश में थे कि भारत को फिर से बांट देंगे। 1947 में जो, और आइए अब आपको मुनव्वर राणा का वो बयान सुनवा देते हैं जिसमें उन्होंने एनकाउंटर के बारे में कहा था। मुनव्वर जी, क्यों आपने यूपी छोड़ने का मन बनाया? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई शर्त नहीं है कि अगर योगी बन गया तो हम छोड़ देंगे। अभी मुमकिन है योगी न बनाया जाए, योगी को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया जाए कि जाइए गोलान की पहाड़ी पे घूमिए, दूसरा बन जाए। बात यहाँ योगी की नहीं है, योगी से कोई मेरा कोई जाति कोई झगड़ा भी नहीं है, विचारधाराओं का टकराव है अपने आप। तो विचारधारा भी नहीं, नाइंसाफी से इंसाफ का टकराव है। अब बात मौसम की करेंगे। मूसलाधार बारिश से देश के कई हिस्सों से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं फ्लैश फ्लड की मार है तो कहीं पहाड़ दरकने की तस्वीर आई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश से सड़कें बंद हो गई। रावी नदी की उफान से 3 लोग बह गए तो कांगड़ा में 10 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। कठुआ की उज्ज नदी की धार से 5 लोगों को बचाने के लिए वायुसेना को लगाना पड़ा। तो वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी और चंपावत से भी फ्लैश फ्लड से हादसे की तस्वीरें सामने आई। हिमाचल प्रदेश की चंबा और कांगड़ा पर मौसम की जबरदस्त मार है। मूसलाधार बारिश से रावी नदी की उफान में 3 लोग बह गए तो पहाड़ दरकने से रास्ता जाम हो गया। कुदरती खूबसूरती के लिए विख्यात हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से कुदरत का कहर बरपा है। इस बार निशाने पर था चंबा। मूसलाधार बारिश के बाद नदी में आए तूफान को देखिए। नदी का पानी सीढ़ियों पर चढ़ चुका है और पुल को चूम रहा है। पानी की धार इतनी तेज कि इसकी चपेट में आने पर
किसी का बचना मुश्किल हो जाए। पिछले 2 दिन की मूसलाधार बारिश में चंबा की पहाड़ी नदियों में मानो जान आ गई हो। तस्वीरें देखिए, पहाड़ों में नीचे गिरता पानी और फिर सड़कों पर बर्बादी का मंजर। पहाड़ों से गिरते पानी के साथ भारी मलबा आ रहा है, जिससे सड़कें बाधित हो रही हैं। सड़कों को साफ करने के लिए दिन रात जेसीबी मशीनें काम कर रही हैं। मूसलाधार बारिश से चंबा में रावी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। चंबा भारमौर मार्ग पर भूस्खलन से एक कार रावी नदी में गिरी तो तेज उफान की वजह से कार सवार लोगों को बचाया नहीं जा सका। बड़ी मुश्किल से एक महिला का शव नदी से निकाला गया। कार में 3 लोग सवार थे। एक तरफ भारी बारिश और दूसरी तरफ पहाड़ दरकने से सड़क पर गिरता मलबा। लोगों के लिए ये दोहरी मुसीबत है। लेकिन इसी मुसीबत के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये है चंबा का बाहुबली। चंबा के तिस्सा में जब मलबे से रास्ता बंद हुआ तो इस शख्स ने कंधों पर बाइक उठाकर चलना शुरू कर दिया। ये तस्वीर हैरान करने वाली है। जरा सोचिए, ये कोई आम रास्ता नहीं है। सड़कों पर कीचड़ है, किनारे खाई है, जरा सी चूक और जान पर जोखिम। लेकिन यह शख्स बेहद सधे तरीके से कच्चे और पथरीले रास्तों को पार करता रहा। भरमौर पठानकोट NH समेत 56 जगहों पर भूस्खलन के बाद आवाजाही कल ठप पड़ी। हालांकि कल देर शाम तक 43 सड़कों पर यातायात बहाल कर दिया गया। बादलों ने एक बार फिर कांगड़ा में भी तबाही मचाई है। रविवार को मूसलाधार बारिश से आए फ्लैश फ्लड में कांगड़ा जिले के नागोह गांव में 10 मकानों को नुकसान पहुंचा है। 2 मकान तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 36 घंटे तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। फिर कुछ दिन मामूली राहत के बाद 26 जुलाई को दोबारा मानसून सक्रिय होगा। जहाँ तक अलर्ट्स की बात है, अलर्ट्स अभी हम रेड अलर्ट नहीं रख रहे हैं अभी आने वाले 48 घंटे के लिए। लेकिन मानसून जो है अभी 36 घंटे कम से कम जो है इसी तरह से बना रहेगा। और कुछ इलाकों में जो प्रदेश हैं, जो जिले हैं, कांगड़ा, चंबा, मंडी, बिलासपुर, सिरमौर, सोलन, इन इलाकों में 1-2 जगह पे हैवी रेनफॉल और वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना भी है। हिमाचल में मूसलाधार बारिश से सरकार भी एक्शन में है। जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के लिए सारी सरकारी मशीनरी को झोंक दिया गया है। पिछले दिनों में जहां सड़कें अवरुद्ध हुई, लेकिन तुरंत उसके बाद खोल भी दी गई यातायात के लिए। और उसके बाद जहां कुछ डैमेजेस हुए तो तुरंत वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन की जहां जरूरत थी वहां पर इफेक्टिवली जो है प्रभावी ढंग से वो रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए। और फिर भी उसके बावजूद अगर 2-3 दिन के बाद जो बताया जा रहा है कि और ज्यादा बारिश होने की संभावना है, हमको सतर्क होकर के काम करना है। लंबी गर्मी के बाद बारिश राहत लेकर आती है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कहीं से भी सुकून पहुंचाने वाले नहीं हैं। आप अगर खतरे वाले इलाके में रहते हैं तो सावधान रहें। चंबा से विशाल आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। अब कठुआ और उत्तराखंड के हल्द्वानी चंपावत की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। कठुआ की उज्ज नदी में आई बाढ़ में कल 5 लोग फंस गए। SDRF ने 4 को तो बचा लिया, लेकिन बचे हुए एक शख्स को बचाने के लिए वायुसेना की मदद लेनी पड़ी। उधर हल्द्वानी और चंपावत से भी फ्लैश फ्लड में लोगों के फंसने की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। मूसलाधार बारिश के बाद कठुआ में बहने वाली उज्ज नदी का उफान देखिए। उज्ज नदी रौद्र रूप धारण कर चुकी है, सब कुछ उजाड़ने और बर्बाद करने पर उतारू। अब इसी उज्ज नदी की दूसरी तस्वीर देखिए। नदी की लहरों के बीच जिंदगी की जंग छिड़ी है। 2 शख्स पानी की लहरों में बहता नजर आ रहा है। ये दोनों उन 5 लोगों में शामिल थे जो उज्ज नदी में आई उफान में फंस गए थे। जैसे ही स्थानीय प्रशासन को इसकी खबर मिली तो पुलिस और SDRF के जवान तो तत्काल पहुंचे ही। मामले की गंभीरता को देखते हुए
वायुसेना की टीम भी पहुंच गई। नदी की धार तेज थी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल थी। 4 लोगों को तो पुलिस और एसडीआरएफ ने बचा लिया, लेकिन एक शख्स तक एसडीआरएफ के जवानों के लिए पहुंचना मुश्किल हो गया और इस शख्स के बचाव में लगी वायुसेना। हेलीकॉप्टर से सीढ़ियां गिराई गई और फिर इस शख्स को जमीन से खींचकर सुरक्षित जगह पर उतार दिया गया। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन पानी बहुत गहरा था, बहुत बहाव था, तो इसलिए हम थोड़े नहीं जा सके पार। फिर भी हमने बहुत कोशिश की, लोगों को उनके वो जो मंजें थी वो भी निकाली। सारा लड़कों ने बहुत अच्छा काम किया। कुछ गुज्जर लड़के थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। फिर उसके बाद चॉपर हेलीकॉप्टर आया और उससे वो उस आदमी को नूरदीन था उसका नाम, फिर उसको रेस्क्यू किया और बाहर निकाला। तो 3 पीछे थे और एक हमने इधर से निकाल लिया, उसको रेस्क्यू कर लिया। कठुआ में उज्ज समेत बरसाती नदियों में आए दिन फ्लैश फ्लड आता रहता है। अक्सर नदी के उफान में लोगों के फंसने की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में कल पुलिस टीम लोगों को जागरूक करने के लिए एक्शन में नजर आई। लोगों को इस मौसम में नदी में उतरने से मना किया गया है। टीम अपनी गाड़ी आई, हमें सामान अपना लोड किया, इधर गुजर बस्ती में पहुंच गए। हम इधर से हमने उस आदमी को रेस्क्यू किया। पानी बहुत था और भैंसें थी उनकी, कुछ और लोग भी थे, उनको हमने पार कर दिया। एक आदमी था जो नहीं शरीर भरा था उसका और बूढ़ा बुजुर्ग था। पानी का बहाव ज़्यादा था, इसलिए वो इधर टप नहीं सकता था, इसलिए हमने फिर हेलीकॉप्टर द्वारा रेस्क्यू किया। मूसलाधार बारिश जम्मू के सांबा जिले में भी हुई है। इससे सुंब क्षेत्र में ढाकी रोड स्थित सांखी नाला में आई भीषण बाढ़ में एक इनोवा कार फंस गई। कार से ड्राइवर तो किसी तरह निकल गया, लेकिन कार मालिक नहीं निकल पाया। गाड़ी तेजी से पानी में डूबती चली गई। स्थानीय युवकों ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर बड़ी मुश्किल से कार निकाली और कार पर मौजूद शख्स की जान बचाई। कुछ ऐसी ही तस्वीरें उत्तराखंड के हल्द्वानी से आई हैं। हल्द्वानी गौलापार के विजयपुर क्षेत्र में उफनती हुई सूखी नदी पार करना बोलेरो सवार के लिए भारी पड़ गया। बोलेरो बीच नदी में फंस गई। ट्रैक्टर की मदद से गाड़ी को पानी से निकाला जा सका। क्षेत्र ऐसी नदियां, ऐसे नाले जहाँ पे सामान्य आवाजाही रहती है और कैचमेंट एरिया में बारिश होने पे वहाँ पर लोगों को जाने से मना किया जाए या पुलिस वहाँ पे व्यवस्था रहे ताकि लोगों को सचेत किया जाए अभी आप नदी पार न करें। चंपावत टनकपुर नेशनल हाईवे के पास की ये तस्वीर देखिए। मंगलवार दोपहर बन लेक के पास पहाड़ी से अचानक आए मलबे और पानी में बहकर ऑल्टो कार और कैंटर नाले में समा गए। हादसे में ऑल्टो कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। पहाड़ी इलाकों में बारिश के मौसम में ऐसे हादसे आम हैं, इसलिए ऐसे रास्तों से गुजरते हुए सावधान रहें। सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। जम्मू से सुनील जी भट्ट, चंपावत से गिरीश सिंह और हल्द्वानी से राहुल सिंह दमवाल के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको बिहार से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दरअसल बागमती नदी दरभंगा जिले में तबाही मचा रही है। दरभंगा के हयाघाट ब्लॉक से देखिए आज तक संवाददाता रोहित सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम नया टोला गांव पर पहुंच चुके हैं, जो कि दरभंगा के हयाघाट प्रखंड में स्थित है। और आपको तस्वीरें पहले दिखा दें कि आप देखें किस तरीके से गांव में पूरी तरीके से जो है वो पानी भरा हुआ है, जिसके कारण कई जो लोग हैं यहाँ रहने वाले, जो गांव है वाले हैं, वो अपने घर को छोड़कर जो है वो ऊंचे स्थानों पर जा चुके हैं। और हम अब चलेंगे, लोगों से यहाँ पर बात करेंगे और उन्हें जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की मुश्किलों का उन्हें जो है वो सामना करना पड़ रहा है। देखिए, जहाँ पर मैं इस वक्त उतरा हूँ, यहाँ लगभग घुटने से ऊपर जो है वो पानी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो तमाम यहाँ पे घर हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और या फिर जो है वो टापू में तब्दील हो चुके हैं। और बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब इसी ऐसे ही हालत में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि ये हालत 3-4 महीने इसी तरीके से रहता है। क्या नाम हुआ आपका? रुखसाना खातून। रुखसाना जी, ये बताइए
कब से पानी घुस गया है गांव में आप लोग? 10 रोज हुआ। 10 रोज हो गया है जी। कौन सा नदी का पानी है? बागमती जी। इससे क्या मतलब समस्या क्या हो रहा है? क्या हो रहा है, देख रहे हैं कि हम लोग डूब रहे हैं, कोई राशन पानी नहीं मिल रहा है, खाने के लिए माल जाल लेकर के घर में हैं, कोई ना एगो पन्निक दिया, लाइन पर सबको पन्निक मिला, हमारे लोग को पन्निक नहीं गांव में मिला, तो हम लोग डूब भस रहे हैं, दाना नहीं दे रहा है कोई चीज का, कोई पूछने जिंदगी चल रहा है। देखते हैं नाव के लिए कलोल कर रहे हैं, लाइए भैया लाइए, तो आता है तो बाजार उजार करते हैं, माल जाल जो है इसी तरह भूख रहता है, आदमी भी भूखे मरता है, क्या करेंगे, कोई चीज का वास्ते नहीं है, ना पन्नी भी मिलता है, कुछ नहीं मिल रहा है। खाने को सरकार की तरफ से कुछ मिला है? कुछ नहीं कुछ नहीं, एक बार कोई भी घूम के नहीं आता है। कब तक रहेगा गांव में आप लोग के पानी, कब तक? 2 महीना और 3 महीना भी, 1 महीना भी, जैसा पानी है वैसा 3 महीना भी रहेगा। हाँ जी। तो देख सकते हैं साल में लगभग 3 महीने ऐसा गुजरता है जब बाढ़ का पानी इस गांव में घुस जाता है, और जिसके कारण से पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो जाता है। लोगों को अपने घरों को छोड़कर जो है वो सुरक्षित स्थानों पर जाना होता है जिंदगी बचाने के लिए। देश के मेडिकल एक्सपर्ट से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कोरोना की तीसरी लहर के लिए लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने को ही तैयार नहीं है। यूपी के कौशाम्बी में कल बीडीसी सदस्यों के शपथ ग्रहण में कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वहां मौजूद विधायक से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उत्साह के आगे बीमारियां भाग जाती हैं। बड़ी बेटी है श्रेया, आप लोग तालियों के साथ आज बेटी भी आई है। इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि क्या मेडिकल एक्सपर्ट खामखा तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि तीसरी लहर से सावधान, तो क्या उसके कोई मायने नहीं हैं? ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी की। ब्लॉक प्रमुखों का शपथ ग्रहण चल रहा है। मंच पर बिना मास्क के मंझनपुर के विधायक लाल बहादुर मौजूद हैं। शपथ लेने आए तमाम निर्वाचित प्रतिनिधि भी हैं। इनमें ज्यादातर के चेहरे पर मास्क नदारद है, जिनके चेहरे पर मास्क है वो भी दिखाने के तौर पर। ये तस्वीर देखिए, फूल माला पहनाकर निर्वाचित प्रतिनिधियों का सम्मान किया जा रहा है। ठसाठस भीड़ है, लेकिन कहीं मास्क नहीं। समारोह में पहुंचे मेहमानों को देखिए, इनके चेहरों पर मास्क ढूंढते रह जाएंगे। जब समारोह में पहुंचे सबसे बड़े मेहमान विधायक ही मास्क न लगाएं, तो बाकियों को तो एक तरह से लाइसेंस मिल गया। अब आप इस पर सुनिए विधायक का दिलचस्प जवाब। एक खास बात देखने को मिली, तीसरी लहर भी चल रही है, आने वाली है, लेकिन चेहरे पर मास्क लोगों के नहीं दिखे, तो वरन आपके भी चेहरे पे नहीं दिखाई दिया। उत्साह इतना तगड़ा है कि उत्साह के आगे सभी बीमारियां भाग जाती हैं। तो उत्साह के आगे कोई रोग नहीं लोगों के पास पहुंच पाता, फटक पाता। तो आज उत्साह है लोगों में, कोई तीसरी लहर अभी यहाँ से बहुत दूर है। जितनी हैरानी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती हुई इन तस्वीरों को देखकर हो रही है, उससे ज्यादा हैरानी विधायक के जवाब से। जिन्हें लोगों को जागरूक करना चाहिए, वही इस तरह की बयानबाजी करें, तो फिर कोविड से जंग क्या होगी। पंकज श्रीवास्तव, कौशाम्बी, आज तक। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। आज देश भर में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। दिल्ली की जामा मस्जिद समेत देश के तमाम मस्जिदों में आज सुबह विशेष नमाज अता की गई। कोरोना काल में कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सभी जगहों पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मुस्लिम धर्मगुरुओं से अपील की गई है। इन सब के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को मुबारकबाद दी है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।